संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आगमनी गान के ऊपर मैं अपने क्लास की जो सीरीज़ चल रही थी उसका आज आखिरी दिन, और प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं लाली दी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि देवी स्तुति से क्लास का प्रारंभ करें। अंबा स्तोत्र। शिवहरे दुःखदुःखास्ते आघूर्णितं अवसरा प्रबलोर्मे आन्दैः शान्तिं विधातुं इह किं बहुधा निर्माणा मातः प्रयत्नपरमासि सदैव विश्वे मातः प्रयत्नपरमासि सदैव विश्वे सम्पादयन्त्रविरतं अविरामवृथा या वै स्थिता कृतफला स्वपितस्यानेन्द्री सा मे भवन्तु अनुदिनं भवानि जानाम्यहं ध्रुवमिह कृतकर्मफला जानाम्यहं ध्रुवमिह कृतकर्मफला किं वा कृतं किम कृतं वपमानले किं कर्मफलं नास्ति क्रिययां विना भोः इच्छानुरैर्नियमिता नियमाश्वतन्त्रैः यस्याः सदा भवतु सा
महाराज। वाह, खूब भाला, थैंक यू लाली दी। माँ पार्वती के विभिन्न रूपों का जिस तरह से आगमनी गीतों के भीतर में चितार दिया गया है, जिस तरह से आगमनी के गीतों में वह भाव प्रस्फुटित हुआ है, उसका एक हमने आउटलाइन अभी तक देखा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है किस तरह से चलते हैं। पहले तो एक सरला नववधु है, भगवान शिव के लिए तपस्या करती है और इसके बाद में भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर के बारात लेकर के उनके घर आते हैं, पर्वतराज हिमालय के घर, माँ पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए। उस समय शिवजी की जो बारात है वो देख करके सर्वप्रथम ये जो माँ पार्वती की माता जी है मैना, उनके हृदय में शक और डर का संचार होता है कि ये किस तरह के जामाई के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करवाने को जा रही हूँ। इसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से माँ पार्वती भगवान शिव के घर जाती है, तो यहाँ पे माँ मैना सब समय उनके कल्याण के लिए चिंतित रहती है। इसके बाद में किंतु हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि एक तो थी कि ये सरला नववधु जो कि एक स्मशानवासी शिव के वहाँ पे रहती थी, किंतु दूसरी ही क्षण एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिखाई दिया कि यह विश्वेश्वरी होकर के विश्वेश्वर के साथ में काशीपुर में निवास कर रही है। एक समय था कि भगवान शिव एक मुट्ठी अन्न के लिए भिक्षा मांग रहे थे, आज वही उन्हीं की पत्नी माँ पार्वती काशी में अन्नपूर्णा होकर के विराजमान हो रही है। तो यह एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। इसके बाद में दूसरा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि किस तरह से माँ पार्वती का देवी के रूप में परिणति होती है, देवी में परिणत होती है। तो इतने जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे, अभी आज जो है एक आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन, एक लास्ट इवोल्यूशनरी स्टेप, भारत में देवी के बारे में जिस तरह से उनके गुणगान गाए गए हैं, जिस तरह से शक्ति का चरित्र आलेखित किया गया है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे पुराण में, उसमें एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आज हम देखेंगे। और यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बड़ा ही एक तरह से कहे तो देखिए कि सरला नववधु से माँ अन्नपूर्णा होना, माँ अन्नपूर्णा में से जगत धात्री होना, आद्याशक्ति होना, यह तो फिर भी एक लॉजिकल सीक्वेंस समझ में आता है। किंतु कहाँ ये सौम्य स्वरूपा देवी कराल वदना भयंकरा माँ काली में किस तरह से परिणत हुई, यह जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है यह हमको अपनी सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आता। और इसीलिए यह जो काली की उपासना है जो कि भगवान रामकृष्ण ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी, और जिसका एक अंश हमको माँ शारदा के भीतर में देखने को मिलता है, उसको समझना और समझाना कठिन है। कहानियाँ है जो कहानियाँ हमको गाइड करती है रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में ही, किंतु वो कहानियाँ हमको कभी भी एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। यह जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको तो हमको अनुभव ही करना होगा, बिना अनुभव के हम उसको समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे कि कहानियाँ तो है, कुछ फेमस कहानियाँ है। सर्वप्रथम कहानी तो हमको पता है कि हृदय जब माँ का अपमान कर रहा था, उस समय ठाकुर ने हृदय को कहा था कि देखो, तुम मुझे जो तुच्छ ताच्छिल्य करके बात करते हो मेरे साथ में, इस तरह से तुम कहीं माँ के साथ में करने को मत जाना। वो यदि तुम्हारे से नाराज हो गई तो तीनों लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो यह पहली बार हमको माँ के एक जो रुद्र स्वरूप है उसका एक अंदाज आता है। षोडशी स्वरूप जो है,
जो कि कल्याणकारी है, स्निग्ध है, जो कि सौम्य है, मातृ स्वरूपा है, वो तो हमको सबको सहज रूप से समझ में आता है, किंतु ये रुद्र स्वरूपा माँ शारदा, उसको समझना कभी कभी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो वो कठिन स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहला हिंट हमको ठाकुर ने ही इस तरह से दे दिया था। और साथ साथ में दूसरी कहानी जो कि इतनी ही फेमस है, जिन्होंने रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का इवन ऊपर ऊपर से भी अभ्यास किया होगा, उनको ये फेमस कहानी पता ही होगी कि किस तरह से ठाकुर का एक भक्त हरीश वो वहाँ पे गया जयराम बाटी में, पता नहीं उसके सर के ऊपर में किस तरह का पागलपन सवार हुआ, वो माँ के पीछे में दौड़ रहा है। माँ ने खुद ने इस घटना का वर्णन किया है, कहती है कि मैं तो एक किसी चीज के आसपास में गोल गोल दौड़ते दौड़ते आखिर में थक गई। तो फिर माँ ने क्या कहा, तब मेरा असली स्वरूप आकर के प्रकट हो गया। तो कौन, आमार निज स्वरूप ऐसे पढ़ लो, मेरा असली स्वरूप आकर के प्रकट हो गया। गिरीश को धक्का दे करके जमीन पे पटका, उसकी छाती पे अपना पैर रखा, उसकी जीभ एक हाथ से खींची और दूसरे हाथ से उसके मुंह पे चाटे मारना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर के गिरीश ठंडा हुआ। यहाँ पे देखिए कि माँ स्पष्ट रूप से कहती है कि मेरा निज स्वरूप, आमार निज स्वरूप, मेरा असली स्वरूप आकर के प्रकट हो गया। तो हमको प्रश्न होता है कि फिर माँ का असली स्वरूप है क्या? यह जो सौम्या करुणा की मूर्ति, सौम्या करुणामयी माँ है, वह असली स्वरूप है ना, कि ये रुद्रा, यह कराल वदनी भयंकरा, वो माँ का असली स्वरूप है। किंतु मुझे लगता है कि इस बात की मीमांसा, इस बात का जो फाइनल उत्तर है, वह तो मुझे लगता है कि जब तक हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा या माँ शारदा स्वयं हम पे कृपा नहीं करेगी, तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जिस तरह से ठाकुर ने हृदय को वार्निंग दी थी, यही वार्निंग माँ ने स्वयं अपने मुंह से राधु को दी थी। एक बार जब माँ के यह सब जितने संबंधी है, पागली मामी, राधु वगैरह, जो सब पागलपन कर रहे थे, उससे त्यक्त होकर के, उससे नाराज होकर के, थक करके आखिर में माँ ने क्या कहा था, देखो तोरा आमा के बेशी ज्वालातन कोरिश ने, देखो तुम लोग मुझे ज्यादा परेशान मत करना। एर बेहतर जिनी आछेन, यदि एक बार फोंस करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कारो साधनाई जे तो दे रखा करे। इसके भीतर में जो है वो एक बार फोंस करेंगे, अर्थात कि सांप की तरह एक बार आपके पीछे में लगेंगे, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किसी का भी साहस नहीं है कि तुम्हारी रक्षा करे। देखिए, वो बात ठाकुर ने हृदय को कही थी, यहाँ पे माँ स्वयं अपने ही श्री मुंह से यह बात स्वीकार कर रही है कि उनके भीतर में यह भयंकरा स्वरूप वर्तमान है। तो यह बात जो है, इसी के ऊपर में यह माँ पार्वती के भी जीवन में इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है। कल ही हमने देखा था कि किस तरह से दुर्गा सप्तशती में वो वर्णन है कि माँ पार्वती गंगा के किनारे गई है, ऋषि मुनि वहाँ पे स्तव कर रहे हैं असुरों के त्रास से त्रासित होकर के। तो फिर माँ पार्वती पूछती है कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब माँ पार्वती के ही देह से प्रथम एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि यह लोग मेरी ही आराधना कर रहे हैं। तो वह कौशिकी या तो फिर दुर्गा। और फिर माँ पार्वती का जो वदन था, वो जिस तरह से सुवर्ण वर्णा थी, उसमें से वो जैसे कि श्याम वर्णा हो गई, और श्याम वर्णा माँ पार्वती आखिर में माँ काली में परिणत हुई। तो यह दुर्गा सप्तशती में माँ पार्वती का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। यहाँ पे आगमनी गीत में माँ मैना जो है, उनको यह ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, और वह कितने सुंदर रूप से, कितनी सुंदर काव्यमय पंक्तियों में इसका वर्णन करती है। क्या कहती है? कुशपोन देखे छी गिरी, उमा आमार स्मशानवासी।
माँ मैना अपने पतिदेव को कह रहे हैं कि हे गिरिराज, मैंने कुस्वप्न देखा है, मैंने एक दुस्वप्न देखा है, मैंने देखा है मेरे दुस्वप्न में कि मेरी उमा जो है लाडली बिटिया वो स्मशानवासी हो गई है। मैंने कहा उसको बेचारी को, वो हमने कहा वो भगवान शिव के वहाँ पे बड़े ही जतन के पूर्वक विवाह करके भेजा था, आज वो स्मशानवासी हो गई है। अशीतो वर्णा उमा मुखे अट्टो अट्टो हासी। असीत वर्णा उमा, पूरा श्याम वर्ण उनका देह हो गया है। सुवर्ण वर्णा जो थी वो अभी श्याम वर्णा हो गई है। और मुखे अट्टो अट्टो हासी, मुख पे अट्टहास्य है। कहाँ वो बेचारी सौम्या माँ पार्वती, और ये कहाँ वो स्मशानवासी श्याम वर्णा अट्टहास्यमयी ये नई उनकी बेटियां। तो ये बड़ा सुंदर गीत, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये गीत गाए। लाली दी गा रही है।
कैलाशेचा आलो आलो योमा शुभाराशी उमाया मार শ্মশান অসিত করোনা উমা মুখে আট অট হাসি কুশাবরদের হেসি উমায়া মার শ্মশান প্রণাম। वाह, खूब भालो। कितना सुंदर कवित्वमय भाव से देवी का यह ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने रखा गया है। कुशोपोन देखेची गिरी, हे गिरिराज, यह माँ पार्वती की माताजी मैना इस गीत को गा रही है। क्या कहती है अपने पति से, अर्थात कि माँ पार्वती के पिताजी से क्या कहती है कि मैंने एक दुस्वप्न देखा है, उमा आमार स्मशानवासी, मेरी लाडली बिटिया उमा स्मशानवासी हो गई है। अशीतो वर्णा उमा मुखे अट्टो अट्टो हासी, असीत वर्णा श्यामा श्याम वर्ण कई मेरी उमा, उसके मुंह पे है अट्ट अट्ट हासी, अर्थात की अट्टहास्य। एलोकेशी बिबोशना उमा आमार शबाशना, एलोकेशी अर्थात की बिखरे हुए बालों वाली, बिबोशना अर्थात की दिगंबरा, मेरी उमा है शवासना, अर्थात की शब के ऊपर में विराज कर रही है। घोरानना त्रिनयना भाले शोभे बाल शशि, घोर आनना अर्थात की कराल वदनी, त्रिनयना, दो नयन थे उसमें से 3 नयन हो गए हैं, और उनके भाले अर्थात की उनके छाती के ऊपर में बाल, मस्तक के ऊपर में बाल शशि विराजमान है। जोगिनी दलो संगीनी भ्रमीचे सिंहवाहिनी, योगिनियों के दल के साथ में सिंहवाहिनी होकर के भ्रमण कर रही है। हेरिया रणरंगिणी मने बड़ो भयबासी, इस रणचंडी को देख करके, रणरंगिणी को देख करके मेरे मन में बड़ा ही भय उत्पन्न हो रहा है। उठो है उठो अचल, पराणो होलो बिकल, अचल अर्थात की गिरिराज, उठो है उठो गिरिराज, मेरा प्राण आकुल व्याकुल हो रहा है। त्वराय कैलाशे चलो आनो उमा सुधाराशि, चलो अभी के अभी कैलाश चलते हैं, मेरी सुधा राशि अर्थात की यह अमृत का यह जो पान है अमृत स्वरूपा है, अमृत स्वरूपा उमा को वापिस लेके आते हैं। देखिए मेरी सौम्य लड़की थी, बिटिया थी मेरी, उनको वहाँ पे भगवान शिव के वहाँ पे भेजा और किस तरह से भयंकरा के रूप में वो ट्रांसफॉर्म हुई है। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए जिस तरह से पौराणिक कहानियों में माँ उमा का हमको दिख रहा है, वैसे ही हमको अपनी माँ शारदा के भीतर में भी यह ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। कहानियाँ है बड़ी अल्प इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की, किंतु वो है। इससे हमको यह पता चलता है कि ये हजारों हजारों सालों की ये ऋषि मुनियों की तपस्या के माध्यम से यह देवी के स्वरूप की जो वर्णना की गई है वो कोई हवा हवा में नहीं की गई है, इसके पीछे में संपूर्ण रूप से तथ्य शामिल है। देखिए माँ की है जीवन की एक घटना। माँ जब उद्बोधन में रहती थी, हम सबको पता है कि फर्स्ट फ्लोर पे माँ रहती है, ग्राउंड फ्लोर पे यह सब साधु सन्यासी शरत महाराज वगैरह रहते हैं माँ की सेवा करने के लिए। और जब इस तरह से माँ पहले से ही जब से वो वहाँ पे रहती थी नहबत में, दक्षिणेश्वर में, तब से ही माँ अपने को इतना छुपा करके रखती थी, इतना शांति से रहती थी कि बाहर में किसी को पता तक न चले कि माँ यहाँ पे रह रही है। तो जिस तरह से दक्षिणेश्वर में किसी को नहीं पता चलता था, तो वैसे ही उद्बोधन में भी सहज रूप से यह पता करना मुश्किल था
कि माँ ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे रह रही है। यदि हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो दुनिया भर का हल्ला गुल्ला सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पे ये पब्लिकेशन का भी काम हो रहा है। शरत महाराज वैसे तो है माँ के द्वारी, किंतु साथ में ही तो रामकृष्ण मिशन के जनरल सेक्रेटरी थे। तो दुनिया भर का जो भी कार्यकलाप है रामकृष्ण संघ का, कहाँ रिलीफ एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पे ये नया सेंटर खुल रहा है, कहाँ कोई दूसरे सेंटर से साधु लोग आए हैं महाराज जी के साथ में सलाह मशवरा करने के लिए, तो वह सब तो चल ही रहा है। तो उस वही हल्ले गुल्ले में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि फर्स्ट फ्लोर पे माँ रह रही है। और माँ खुद अपने को छुपा करके रखती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, माँ की जो संगिनियाँ थी उनको भी इस तरह से शांति से रहना है। एक बार राधु वो जो अपने पैरों में ये झांझर पहन करके, पायल पहन करके वो दरवाजे, वो जो सीढ़ी में से ऊपर नीचे कर रही थी, उठ रही थी, उतर रही थी, तो ये जो पायल की आवाज थी वो प्रसरित हो रही थी। तो माँ ने इमीडिएटली राधु को डांट के कहा कि देखो राधु, तुमको शर्म नहीं आती क्या? नीचे में सब साधु लोग रहते हैं, ये तुम्हारे पायल की आवाज से तुम क्या इनके मन को चंचल कर देना चाहती हो? इसी तरह से माँ ने डांट के कहा कि अभी के अभी ये पायल खोल दो। तो यह थी माँ। अभी इस तरह से अपने को छुपा करके रखने के बावजूद कुछ कुछ प्रसंग ऐसे आन पड़ते थे कि माँ का सिर्फ यह देवी मातृ स्वरूप या देवी स्वरूप ही नहीं, रुद्र स्वरूप बाहर प्रकट हो जाता था। वैसा ही एक प्रसंग आन पड़ा उद्बोधन के सामने। उस समय झोपड़पट्टी वगैरह थी, उस झोपड़पट्टी में वह जो मजदूर लोग वगैरह रहा करते थे। तो एक मजदूर था, एक दिन शाम को अपने घर आया, देखा कि उसकी बीवी ने, उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना अभी तक नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का जो एक शिशु संतान था, तो हो सकता है कि शिशु संतान की संभाल रखते रखते उसको खाना बनाने में देरी हो गई हो। अब ये मजदूर लोगों का भी ऐसा है ना, ये मेहनत करने के बाद में शराब पिएंगे, न कि ऐसा कुछ करेंगे, नशा फशा करेंगे। नशा उस समय बड़ा व्यापक था, आज भी बहुत व्यापक है। तो एनीवे, इस पुरुष ने आकर के जैसे ही देखा कि उसकी बीवी जो है वो अपने बच्चे की संभाल ले रही है, किंतु खाना अभी तक नहीं बनाया, तो उसने क्रोधित होकर के उसकी मार पिटाई प्रारंभ कर दी। इतना जोरों जोरों से उसको मारने लगा कि ये जो उसकी पत्नी थी, उसकी गोद में जो शिशु बालक था वो भी गोद में से गिर गया, उसको भी चोट लगी और वो भी चिल्ला करके रो रहा है। अभी सामने ही है उद्बोधन, संध्या का समय है, ठाकुर की पूजा आरती वगैरह समाप्त हो गई है, माँ शांति से बैठ के जप कर रही है। वहां पे माँ ने यह जो बेचारी औरत थी और ये शिशु बच्चा था, उसके रोने की आवाज माँ ने सुनी। और जैसे ही माँ ने यह आवाज सुनी और जैसे ही पता चला कि वो जो उसका पति है उसको बेरहम होकर के उसकी पिटाई कर रहा है, वैसे ही माँ का रुद्र स्वरूप प्रकट हो गया। वही माँ जिसके गले का स्वर ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं सुन पाता था, वही माँ ने वहां पे रेलिंग के पास जाकर के ऐसा त्राण मैंने चिल्ला करके कहा कि बोली ओ मिनशे बौटा के एके बारे मेरे फेलवी ना की, आहा मलोजा। कहती हूँ अरे साले, तुम क्या अपनी पत्नी को मार ही डालोगे क्या? अरे देखो वो मर ही गई बेचारी। ये साला शब्द मेरा है, माँ का नहीं है, मीन से अर्थात पुरुष। तो एनीवे, तो किंतु देखिए माँ ने इस तरह से चिल्ला करके यह बात कही कि जैसे कि वो पुरुष अभी तो क्रोध में पागल होकर के, मत्त होकर के अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था, एकाएक जैसे कि सांप के सर के ऊपर में आप धूल फेंकते हैं तो सांप कैसा शांत हो जाता है, वैसे ही वो डर के मारे घबरा करके एकदम शांत हो गया। तब कहीं जाकर के वो उसकी पत्नी ने देखा कि माँ की सहानुभूति मुझे मिली है, तो फिर वो रोना शुरू कर दी। और फिर उसको रोती हुई देख करके उसके पति में थोड़ी सी अकल आई और फिर दोनों में अभी वो समझावट का वो थोड़ा सा प्रारंभ हुआ। वो अपनी गलती स्वीकार करता है, वो अपनी गलती स्वीकार करती है। तो वॉटेवर, जब माँ ने यह देखा तब शांत होकर के फिर से अपने कमरे में बैठ करके जप कर रही है। तो देखिए कि जब अपने संतानों के कल्याण की बात आ जाती है तो माँ उस समय जैसे ठाकुर को भी स्वीकार नहीं करती है, ठाकुर की सत्ता को। माँ कहती है मेरे बच्चों को जितनी रोटी चाहिए उतनी मैं खिलाऊंगी, उनके आध्यात्मिक कल्याण की चिंता मैं करूंगी। तो जिस तरह से माँ अपने बच्चों के लिए अन्नपूर्णा हो सकती है,
माँ जैसे अपने संतानों के लिए वरदात्री, वर अभयदात्री देवी हो सकती है, तो वैसे ही माँ अपने संतानों की रक्षा करने के लिए रुद्र स्वरूप भी धारण कर सकती है। अभी देखिए, इसी तरह से संतानों की रक्षा करने के लिए रुद्र स्वरूप धारण करना। और एक घटना है जयराम बाटी की है। उस समय तो हमको पता है कि ये स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी विचार सब फैल रहे थे बंगाल में। तो और ये जो खुफिया पुलिस है, सीआईडी वाले, उनकी बड़ी तीव्र नजर रहती थी कि ये कौन क्रांतिकारी है, क्या गड़बड़ कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो कहीं से पता चला कि जयराम बाटी के ही पास के गांव से एक क्रांतिकारी है, उसकी बीवी और उसकी बहन, वो दोनों वहां पे है अभी घर में। तो अभी ये क्रांतिकारी जो युवक था, उसको तो पुलिस खोज के निकाल नहीं पा रही है, उसका शायद अरेस्ट वारंट होगा, तो वो तो पकड़ में नहीं आ रहा है, कहाँ वो छुपते छुपते घूमता होगा। किंतु अब उसकी बहन और उसकी पत्नी, वो जब उस गांव में है यह पता चला, तो पुलिस वालों ने क्या सोचा कि चलो उन्हीं दोनों को बंदी बना देते हैं। तो फिर जब वो दोनों बंदी बनेगी, तो ये क्रांतिकारी लड़का जो है अपने से आकर के पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर देगा। ये इसको कहते हैं होस्टेज बनाना, ये आजकल की लैंग्वेज में। ये ऑफिशियली जो गवर्नमेंट होती है किसी को भी होस्टेज के रूप में लेती नहीं है आज के भारतवर्ष में, या तो जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है। जो जितना भी बड़ा गुंडा हो, पुलिस वाले जाकर के उनके परिवारजनों को सताते नहीं है। गलती की है वो लड़के ने की है, तो उसकी सजा आप उसकी बहन या उसकी बीवी को क्यों दे रहे हैं? तो यह तो कायदा कानून बड़ा ही स्पष्ट है। तो जिसने आपकी दृष्टि से जो गलत साबित होता है उसी को सजा दो, उसके परिवारजनों को सजा मत दो। ये तो डेमोक्रेसी का नियम है। तो यहाँ पे ये पुलिस वालों ने अपनी अकल चलाई, इन दोनों को होस्टेज के रूप में ले लिया। अभी यह समाचार माँ के पास में जयराम बाटी में आया, और हुआ ऐसा था कि यह क्रांतिकारी युवक था, उसकी पत्नी जो थी सिंधु बाला उसका नाम, वह संतान संभवा थी, प्रेग्नेंट थी। अभी जनरली होता है कि जो अच्छे घर की स्त्रियों को बाहर जाना है तो वो पालकी में बिठा करके या बैलगाड़ी में बिठा करके जाते हैं, वो जो पर्दा प्रथा थी उस समय की, उसके अनुसार। किंतु पुलिस वालों ने क्या सोचा कि इस युवक को कैसे भी करके पकड़ना है, तो इन दोनों स्त्रियों का अपमान करते हैं, तो वो फिर से आकर के पुलिस चौकी में आएगा इन दोनों को छुड़ाने के लिए। तो इन दोनों स्त्रियों को वे लोग खुले आम भरे बाजार में वैसे ही पैदल चला करके ले गए। अभी आज ऐसा सोचना कि वो स्त्रियां पैदल जा रही है बाजार में से कोई बड़ी बात नहीं लगती, किंतु उस समय का जो युग था उसके अनुसार ये बहुत बड़ा अपमान था। और यह बात माँ के पास में आई, और जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, माँ क्रोधित होकर के बोल उठी कि क्या वहां पे कोई मर्द का बच्चा नहीं था कि पुलिस वाले को दो झापट मार करके इन दोनों स्त्रियों की रक्षा करके उनको बचा के ले आए। ऐसा करके इस तरह से क्रोध में माँ ने यह बात की कि माँ के जो त्यागी संतान थे, उन्होंने जो यह स्मृति कथा लिखी है, वो कहते हैं क्षण भर के लिए तो हम लोग भी डर गए माँ की यह रुद्र मूर्ति का दर्शन करके। वो पूरा दिन माँ बड़ी ही एजिटेटेड अवस्था में रही, बार बार वो खबर ले रही है, फिर वो दोनों स्त्रियों का क्या हुआ वगैरह वगैरह। आखिर में रात को समाचार आया कि पुलिस वालों ने इन दोनों स्त्रियों को रिहा कर दिया है, छोड़ दिया है। तब कहीं जाकर के माँ ने कहा कि देखो अभी मेरा हृदय शांत हुआ है, यदि यह दोनों स्त्रियों को छोड़ा नहीं जाता तो पता नहीं मैं रात को सो भी पाती कि नहीं। तो यहाँ और फिर माँ एक बात कहती है, माने भविष्यवाणी की तरह, श्राप की तरह, श्राप नहीं किंतु श्राप की तरह। क्या कहती है कि माँ कहती है कि जब तक ये रानी विक्टोरिया थी उसके पुण्य थे, वो तब तक यह ब्रिटिश राज चला, किंतु अब ये ब्रिटिश राज नहीं चलेगा। अर्थात कि यह जिस तरह का पाप किया है, इस पाप ने विक्टोरिया के पुण्य की वजह से जो भारत में उनको राज्य करने का मौका मिला, इस पाप ने उस पुण्य को काट दिया है। अभी ये भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन रहेगा नहीं। और आखिर में हुआ भी वही, विद इन 50 ईयर्स, लेस देन 50 ईयर्स, भारत में से ये ब्रिटिश राज चला गया। तो देखिए कि माँ जब अपने संतानों की रक्षा करने की बात आती है तो रुद्र स्वरूप धारण करने से अचकाती नहीं है।
और साथ में ही और एक सुंदर कहानी है कि किस तरह से माने रुद्र स्वरूप तो नहीं, रुद्र स्वरूप ही, किंतु एग्जैक्टली ये जो गीत में कहा है ना, मुखे अट्टो अट्टो हासी, अर्थात के मुंह पे ये अट्ट अट्ट हास्य, तो एग्जैक्टली यह एक अट्टहास्य वाली कहानी माँ के जीवन में भी है। उस समय कामारपुकुर में शिबुदा अर्थात कि वो ठाकुर के भतीजे, उनकी पत्नी, उनकी एक बच्ची भी थी और पांची उसका नाम, शिबू दादा की जो लड़की थी उसका नाम था पांची। तो अभी ये पांची का विवाह उनकी माँ ने एक दिन ठीक करवा दिया, किंतु जिस तरह से ठीक किया था उस समय कामारपुकुर में ना ही रामलाल दादा थे ना ही शिबू दादा थे। अभी ये रामलाल दादा और शिबूदा दोनों की एब्सेंस में शिबूदा की पत्नी ने कामारपुकुर के जो जमींदार थे लाहा बाबू, उनके साथ में मिल करके अपनी बच्ची का विवाह ठीक करवाया। किंतु जब ये दोनों वापस आए रामलाल दादा और शिबूदा, तो उनको यह पता चला कि ये उनकी जो कन्या पांची है उसका विवाह जिस परिवार में हुआ है वो परिवार थोड़ा सा निम्न जाति का है। अभी अगेन आजकल हमको यह सब चीज़ों में बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं दिखेगा, उस समय यह सब चीज़ें जीवन मरण का प्रश्न थी कि जब अपने से निम्न जाति के परिवार में कन्या का विवाह करवाएंगे तो कैसा होगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो उस समय ये रामलाल दादा और शिबूदा थोड़े से परेशानी में आ गए। एक तो है कि शिबू दादा की जो पत्नी थी उसका नेचर शायद थोड़ा सा पागली मामी जैसा था, जो कि हमको बाद में पता चलेगा, और उस समय फिर ये लाहा बाबू के साथ में मिलकर के विवाह का आयोजन किया है। लाहा बाबू तो बड़े ही उनका नाम है कामारपुकुर में, अभी ये विवाह तोड़ दे तो उन लोगों के साथ में फिर ये नाराजगी हो जाएगी, संबंध टूट जाएगा। तो ये दोनों हो गए बड़े परेशान। तो अभी ये माँ के तो सब भैरव संतान थे ना, वो तो कोई कम नहीं थे। तो फिर वहाँ पे आराम बाग बोल करके जो जगह है पास में ही, वहाँ पे केदार बाबू, प्रबोध बाबू बोल करके माँ के एक थे संतान, उन्होंने और फिर और एक माँ के भक्त ने, दोनों ने मिलकर के क्या किया कि कामारपुकुर जाकर के पांची का अपहरण करके उसको माँ के पास में जयराम बाटी लेके आए। तो अभी लेके तो आए तो उनको थोड़ा सा डर था, किंतु कि इस तरह से ये जो कार्य किया है तो माँ सम्मत तो होगी कि नहीं, माँ नाराज तो नहीं हो जाएगी। तो किंतु माँ उस समय माँ ने जैसे ही देखा कि पांची यहाँ पे जयराम बाटी में है, तो माँ ने साथ साथ में ही ये शिबू दादा और रामलाल दादा को बुलाया जयराम बाटी, पूछा कि आपका क्या मत है इसके विवाह के बारे में। तो दोनों ने कहा कि हमारी दृष्टि से तो उसका जो विवाह है वो थोड़े से निम्न घर में हो रहा है, हमको पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा ठीक है। फिर माँ ने ही ये प्रबोध बाबू को आश्वासन दे के कहा कि तुमने जो किया है ठीक किया है। तो ठीक है चलो, अभी प्रबोध बाबू को भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि माँ के परिवारजनों की, ठाकुर के परिवारजनों में वो थोड़ा बहुत सहायभूत हुए। अभी वो प्रबोध बाबू माँ के साथ में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए ये पांची को तो हम लेके आए हैं अपहरण करके, न कि उसको किडनैप करके, किंतु अभी डर ये है कि लाहा बाबू यदि हमारे से नाराज हो जाएंगे तो वहाँ पे ठाकुर की जन्मभूमि में, ठाकुर के जन्म स्थान पे जो ठाकुर का मंदिर बनने वाला था उसकी जो बात चल रही है उसमें ये लोग बाधा उत्पन्न करेंगे, मंदिर बनने नहीं देंगे। तो प्रबोध बाबू ये बात कहते तो है, किंतु साथ साथ में ही कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, वो एक जगह पे मंदिर नहीं हुआ तो ठाकुर के मंदिर तो पूरे विश्व में हो रहे हैं, कलकत्ता में इतने मंदिर है, चेन्नई में है, मद्रास में, एक जगह पे ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो माँ साथ साथ में ही बोल उठी, अरे प्रबोध ये क्या बात करते हो, यह तो ठाकुर के जन्म स्थान है, ठाकुर के जन्म स्थान तो महापीठ स्थान है, महापुण्य स्थान है, तीर्थ भूमि है, वहाँ तो ठाकुर का मंदिर होना ही चाहिए। तो ठीक है, अभी प्रबोध बाबू ने सोचा कि लाहा बाबू यदि विपरीत उनकी मति होती है तो माँ तो है ही, अल्टीमेटली माँ का देवी स्वरूप तो है ही वो सब ठीक करने के लिए। किंतु इसके बाद में प्रबोध बाबू के मन में दूसरा एक संदेह प्रकट हुआ। वो कहते हैं कि देखिए ये तो शिबूदा की जो पत्नी है जिसने ये पांची का विवाह इस तरह से छुप के ठीक करवाया है, पता नहीं उसका स्वभाव किस तरह का है, वो यदि नाराज हो जाएगी तो ये जो घर है शिबू दादा, रामलाल दादा, वो तो वही एक ठाकुर का ही जो वो घर जहाँ पे आप लोग यदि कामारपुकुर दर्शन करने का मौका मिला होगा तो आपने देखा ही होगा, वही पास में ही सब घर है वो और वो भी तो सब इसके बने हैं ना, वो सब ये जो स्ट्रो के बने हुए सब घर है,
मिट्टी और स्ट्रोक है। तो वो यदि नाराज हो जाएगी ये शिबुदा की पत्नी तो घर को आग लगा देगी, तो क्या करेंगे? तो फिर जैसे ही माँ ने कहा, प्रबोध बाबू ने ये कहा, तो माँ का जो स्वर था, माँ का जो स्वरूप था, एकाएक जैसे कि इस तरह का परिवर्तन आया जिस तरह का परिवर्तन इन भक्तों ने पहले कभी नहीं देखा था। माँ जैसे कि प्रति शब्द एक टू टानिया बोलीते लागी लेन, प्रत्येक शब्द को थोड़ा सा खींच खींच करके बोलना शुरू किया। ताहोले बेश होय, ताहोले बेश होय। ऐसा होने से अर्थात कि उसकी पत्नी यदि घर को आग लगा देगी तो अच्छा होगा, तो अच्छा होगा। ठाकुर जेमंटी भालोबासतेन तेमंटी होय। ठाकुर को जैसा अच्छा लगता था वैसा ही हो जाएगा। तिनी स्मशान भालोबासतेन, सब स्मशान होए जावे। ठाकुर को स्मशान अच्छा लगता था, सब स्मशान हो जाएगा। बोलियाई, ऐसा बोलकर के ही माँ हासीते आरंभो करिलेन। माँ ने हंसना प्रारंभ किया। क्रमे उहा अट्टहास्य परिणत होइलो। धीरे धीरे करके माँ का हास्य अट्टहास्य में परिणत हुआ। अपरेरा प्रथमे से हास्य जोग दिया छिलेन, किंतु माয়ের हास्य तीव्रतरो ও गंभीरतरो হইয়া তাহাদের हृदये त्रासेर संचार करिलो। जब माँ का हास्य धीरे धीरे अट्टहास्य में परिणत हो रहा था, उस समय वहां पे उपस्थित बाकी भक्तों ने उसमें योगदान तो दिया, माँ के साथ में ही वे लोग हंसने तो लगे, किंतु जब ये हास्य अट्टहास्य में परिणत हुआ और अट्टहास्य तीव्रतर और गंभीरतर होने लगा, तब भक्तों के हृदय में त्रास का संचार हुआ, भक्तों के हृदय में भय प्रकट हुआ। इस जैसे ही ये भय प्रकट हुआ, उन्होंने हंसना बंद कर दिया। यहाँ पे माँ अट्टहास्य कर रही है, तीव्र स्वर में, गंभीर स्वर में, जैसे कि सृष्टि का प्रलय होने वाला हो, इस तरह का अट्टहास्य। किंतु थोड़ी देर के बाद में माँ फिर से प्रकृतिस्थ हुई, फिर से सहज भाव में आई और फिर कोमल कंठ से, सहज सौम्य कंठ से और कोई बात प्रारंभ कर दी। तो देखिए कि माँ के भीतर में यह ट्रांसफॉर्मेशन, एक भयंकरा अट्टहास्यमयी काली का ट्रांसफॉर्मेशन, एक झलक कभी कभी हमको दिख जाती थी। अर्थात कि देखिए कि फिर से वही बात वहां पे, जैसे कि भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ ने रुद्र स्वरूप धारण किया था, यहाँ पे ठाकुर के जन्म स्थान की, ठाकुर का ये जो पैतृक निवास है उसकी रक्षा करने के लिए माँ ने एक भयंकरा स्वरूप धारण किया है। तो यह तो एक तरह से हमको दिखता है कि एक भयंकरा काली की मूर्ति जब प्रकट होती है तो उसका आशय यह रहता है कि अपने संतानों की रक्षा। तो यह तो एक बात है, किंतु साथ साथ में ही ये भयंकरा काली मूर्ति जो है उसका एक दूसरा भी तात्पर्य है, एक दूसरा भी इंटरप्रिटेशन है। यह इंटरप्रिटेशन हमको कथामृत में एक छोटा सा प्रसंग है, उसमें से यह दूसरा इंटरप्रिटेशन जानने को मिलता है। क्या प्रसंग है वो? उस दिन की बात है, नरेन दक्षिणेश्वर आया हुआ था और नरेन जब आता है तो वैसे ही तो ठाकुर के आनंद की सीमा नहीं रहती, उसमें भी नरेन एक के बाद एक सुमधुर गीत के बाद गीत गाए जा रहा है और ठाकुर भी फरमाइश कर रहे हैं, इसके बाद में वो गीत, इसके बाद में वो गीत। ऐसा करके ठाकुर आखिर में इतने आनंदित हो गए और नरेन को आलिंगनबद्ध करके कहते हैं कि आज तुमने मुझे जो आनंद दिया है वो वर्णनातीत है। ऐसा कहने के बाद ठाकुर फिर बाहर में आकर के वरांडे में वो पैदल चल रहे हैं, वो थोड़ा सा पायचारी कर रहे हैं, टहल रहे हैं। टहलते टहलते ही पता नहीं एकाएक उनको किस तरह का दर्शन हुआ, बड़ा ही भयावह दर्शन हुआ। हो सकता है कि शायद ये माया की मूर्ति धर करके यह माया जो है एक टेम्पटेशन के रूप में ठाकुर के सामने प्रकट हुई, जैसे कि ठाकुर को किसी काम कांचन में, वो काम कांचन रूपी पाश में बद्ध करना चाहती हो। इस तरह की माया की एक
ये मोहिनी मूर्ति ठाकुर के सामने प्रकट हुई। अभी ये किस तरह की मोहिनी मूर्ति है इसके बारे में ठाकुर तो हमको नहीं बताते, मास्टर महाशय जिन्होंने इस घटना का वर्णन किया है सिर्फ वो एक स्पेकुलेशन करते हैं कि ठाकुर ने इसके बाद में जो कहा इसका क्या यह तात्पर्य है ऐसा करके। तो यह मूर्ति जब माया की मोहिनी मूर्ति ठाकुर के सामने प्रकट हुई तो एकाएक ठाकुर का भावांतर हुआ और ठाकुर उन्मत्त होकर के, क्रोधित होकर के, रुद्र स्वरूप धारण करके चिल्ला उठे, तू ही अमार की कोरबी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, ऐसा करके चिल्ला उठे। तो मास्टर महाशय वहां पे थे, उन्होंने यह अनुमान किया है कि ठाकुर वैसे तो अभी माँ काली के साथ में सहज रूप से वार्तालाप कर रहे थे, एकाएक इस तरह से चिल्ला क्यों उठे, एकाएक इस तरह से उन्मत्त होकर के क्यों बोल उठे। क्या यह माँ ने एक मोहिनी मूर्ति को ठाकुर के पास में भेजा था उनको मन लुभाने के लिए, उनकी परीक्षा करने के लिए। तो जो भी है यहाँ पे इससे ज़्यादा और कोई आगे में इसका ना ही कोई डिस्कशन है ना ही इसका कोई वर्णन है। किंतु देखिए यह ठाकुर का जो स्वभाव परिवर्तन हुआ एकाएक क्षण भर के लिए, जो रुद्र स्वरूप धारण किया, वो किस पर्पस के लिए किया था कि जब माया उनको लुभाने के लिए आती है तो उसके सामने खड्ग लेकर के खड़े रहना है और माया को अपने को माया के वश नहीं होने देना है। देखिए ये दूसरी तरह का इंटरप्रिटेशन है। प्रथम इंटरप्रिटेशन क्या है कि माँ अपने संतानों की रक्षा करने के लिए रुद्र स्वरूप धारण करती है। यहाँ पे क्या है कि जब वो महामाया एक मोहिनी स्वरूप धारण करके साधक के सामने आती है तो साधक को रुद्र स्वरूप धारण करना है और इस माया से अपना बचाव करना है। देखिए ठाकुर के जीवन में दो तरह से ठाकुर टेम्पटेशन का सामना करते हैं। इसी तरह की एक टेम्पटेशन की कहानी है कि जब पंचवटी के नीचे में ठाकुर को ये विभिन्न दर्शन होते थे, दो सुंदरी स्त्रियां उनके सामने प्रकट हुई थी और फिर ये गोरा खलासी उनके सामने प्रकट हुआ था। एक हाथ में थाल है, इस थाल में ये संदेश है, सोना मोहर है, सुंदर वस्त्र है। तो यह सब जब ठाकुर ने देखा तो ठाकुर माँ 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 बोल करके चिल्लाने लगे, ऐसा बोल करके कि माँ आकर के मेरी रक्षा करो। तो टेम्पटेशन से बचने का यह एक मार्ग है शरणागति का, किंतु दूसरा ही मार्ग है वीरत्व का। इस तरह से वीरत्व धारण किया जाए, इस तरह से रुद्र स्वरूप धारण किया जाए कि जब ये हमको लुभाने के लिए हमारे मन में यह टेम्पटेशन आते हैं तो उसका संहार करने के लिए हम हमेशा तैयार हो। ये गिरीश घोष का जो कहना है ना कि माया दो लोगों को कभी अपनी जाल में फंसा नहीं पाई है, एक तो है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है नाग महाशय। नाग महाशय इतने छोटे हो जाते हैं कि माया रूपी जो जाल है उसके भीतर में जो ये होल होते हैं, छेद होते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। अर्थात कि नाग महाशय की शरणागति की साधना थी। शरणागति करके उन्होंने अपने अहम को इस हद तक मिटा दिया था कि माया उनको पकड़ ही नहीं सकती है। दूसरे है स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने अपने को इतना बड़ा कर दिया है कि महामाया की जो जाल है स्वामी जी को पकड़ने के लिए छोटी हो जाती है। अर्थात कि स्वामी जी का जो अहम है वो विराट अहम में मर्ज हो गया है। उनका जो छोटा अहम स्मॉल आई, इट हैज मर्ज्ड इनटू द लार्जर आई, विराट अहम। तो इन दोनों को महामाया नहीं पकड़ पाई। तो ये जो टेम्पटेशन, देखिए साधक के सामने टेम्पटेशन प्रत्येक क्षण आता रहता है। मुझे रामकृष्ण संघ में 20 साल हुए साधु के रूप में। मैं ये एकदम पक्का बता सकता हूँ अपने अनुभव से कि ऐसा एक भी दिन नहीं गया मेरे जीवन में कि कोई न कोई टेम्पटेशन मेरे नज़र के सामने न आया हो। किंतु देखिए हम सभी के साथ में एक प्रॉब्लम क्या होता है, वैसे तो हम लोग ये शरणागति के पाठ पढ़ते तो है, वैसे हम ये ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये ध्यान मार्ग है, इन सब के बारे में पढ़ते तो है, किंतु जब ये एक्चुअल टेम्पटेशन सामने आ जाए तो उस क्षण ये किस तरह से फाइट करनी उसके साथ में, ये तो हमको क्या है कि पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस करके ही हमको यह अपने टूल्स जो है, टूल किट जो है उसको डेवलप करना है। तो एक टूल किट है कि शरणागति। नज़र के सामने जब इस तरह से टेम्पटेशन आता है
तो इमीडिएटली माँ को शरणागत होकर के माँ को पुकारना है। किंतु यह टूलकिट का दूसरा भी एक हिस्सा है, रुद्र स्वरूप धारण करना है, भयंकर स्वरूप धारण करना है, क्रोध करना है, क्रोध करके उसको कहना है कि तुम अपनी माया जाल में मुझे फंसाने को आओगी तो ये ज्ञान रूपी खड्ग से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस तरह से एक रुद्र स्वरूप धारण करेंगे तो वो एक दूसरा टूल हमको मिलता है अपनी इस टूल किट में रखने के लिए। माँ दुर्गा के 10 हाथों में ये विभिन्न तरह के आयुध हमको देखने को मिलते हैं, विभिन्न तरह के अस्त्र शस्त्र देखने को मिलते हैं। तो शरणागति हमारे पास में एक शस्त्र है इस तरह से मोह को काटने के लिए, तो वैसा ही ये रुद्र स्वरूप भी है अपने पास में, यह एक शस्त्र इस मोह को काटने के लिए। तो देखिए स्वामी जी ने जो पोएम की रचना की है काली द मदर, इस पोएम को अभी हम इस इंटरप्रिटेशन के साथ में पढ़ते हैं तो देखिए कि हमको एक दूसरा ही दृष्टिकोण देखने को मिलता है। क्या है स्वामी जी की पोएम? द स्टार्स आर ब्लोटेड आउट, द क्लाउड्स आर कवरिंग क्लाउड्स। ये तारे हैं वह सब ढक गए हैं, ये बादल है बादलों को घिरे जा रहे हैं। अर्थात कि प्रचंड मेघ जब प्रकट होता है तो कैसे तारे छुप जाते हैं, बादलों के बाद बादलों की गर्जना तर्जना हमको सुनाई देती है। इट इज डार्कनेस वाइब्रेंट सोनंट, भयावह डार्कनेस, अंधेरा पूरे विश्व पे छा गया है। इन द रोरिंग व्हर्लिंग विंड आर द सोल्स ऑफ ए मिलियन लुनेटिक्स। इस तरह से जो भयावह आंधी तूफान उठा है उसमें लाखों लाखों पागलों की आत्माएं मंडरा रही है। जस्ट लूज फ्रॉम द प्रिजन हाउस, रेंचिंग ट्रीज बाय द रूट्स, स्वीपिंग ऑल फ्रॉम द पाथ। जैसे कि अभी ही जेल में से निकली हुई लाखों पागलों की आत्माएं मंडरा रही है। ये सामने जो कुछ भी आता है तहस नहस कर देता है, पेड़ों को जड़ मूल से निकाल के रख देता है। सामने में जो आया सबका सफाया कर दिया। द सी हैज जॉइंड द फ्रे एंड स्वेल्स अप माउंटेन वेव्स। जैसे कि समुंदर ने भी इस महा तूफान में अपना साथ दिया है और पहाड़ों की तरह यह जो तरंगे है चारों ओर फेंक रहा है टू रिच द पिची स्काई। और ये तरंगे इतनी ऊपर उठ रही है जैसे कि आकाश को छूने वाली हो। यह प्रलय का एक वर्णन। द फ्लैश ऑफ लूरिड लाइट रिवील्स ऑन एवरी साइड अ थाउजेंड शेड्स ऑफ डेथ begrimed एंड ब्लैक। और ये जो बिजली की चमकार है वो प्रत्येक चमकार के साथ में चारों ओर से हमको क्या दिखाई देता है? ये मृत्यु जो है, मृत्यु के विभिन्न हजारों स्वरूप। ऑफ डेथ begrimed एंड ब्लैक, scattering plagues and sorrows, dancing mad with joy, come mother come। और इस भयावह प्रलय के भीतर में प्लेग अर्थात की महामारी और सोरोज अर्थात की दुख और कष्ट को चारों ओर बिखेरती हुई पागल की तरह नृत्य करती हुई माँ पधारो पधारो। कम मदर कम, फॉर टेरर इज थाई नेम, डेथ इज इन थाई ब्रेथ। तुम्हारा नाम है टेरर अर्थात की खौफ, और तुम्हारे प्रत्येक श्वासों से मृत्यु की जो बौछार है वो हो रही है। एंड एवरी शेकिंग स्टेप डिस्ट्रॉयज अ वर्ल्ड फॉर एवर। और प्रत्येक जो तुम्हारे चरणों की यह जो धम करके जो चरण रखती है उससे ये जो शॉक वेव्स प्रकट होते हैं वो जैसे कि पूरे विश्व को खत्म किए जा रहे हैं। धाव टाइम द ओल्ड डिस्ट्रॉयर, हे महाकाल सर्वभक्षण करने वाले, कम ओ मदर कम, माँ आओ। हु डेयर्स मिजरी लव एंड हग द फॉर्म ऑफ डेथ, डांस इन डिस्ट्रक्शंस डांस, टू हिम द मदर कम्स। जो इस कष्ट को, जो इस महामारी को, जो इस मृत्यु का वर्ण करेगा, जो इसको प्रेम करेगा, जो कि मृत्यु को ही आलिंगन बद्ध करेगा, जो इस तांडव नृत्य में ताल के साथ ताल मिला करके नृत्य करेगा, उसके पास में माँ का आगमन होता है। देखिए ये जो स्वामी जी उन्होंने जिस समय यह कविता की रचना की होगी तब वो विराट भाव में मग्न होंगे
उस समय शायद हो सकता है कि उन्होंने यह महामाया जो है मोहिनी रूप धारण करके उनके सामने आई है, ऐसा कुछ देखा होगा, और उसका सामना करने के लिए उन्होंने भी यह तांडव नृत्य रूपी अपने को उत्तिष्ठ किया होगा, जागृत किया होगा, और उन्होंने भी चारों ओर, अब ये जो प्लेग फैलाना है, चारों ओर महामारी फैलाना है, इसका अर्थ क्या है, किसको टारगेट कर रहे हैं, किसके ऊपर में यह प्रलय आ रहा है? तो यह प्रलय आ रहा है मोहिनी रूप रूपी यह महामाया के ऊपर में। किसका संहार करना है? तो ये टेम्पटेशन है, ये काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी जो षडरिपु है, यह जो कामिनी कांचन रूपी यह जो टेम्पटेशन, यह जो प्रलोभन है, उसके ऊपर में जैसे कि ये प्लेग की बौछार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि स्वामी जी का यह जो विराट भाव, ठाकुर का ये सडन रुद्र स्वरूप, इसका इस तरह से भी हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। रुद्र स्वरूप किस लिए? एक तो अपने संतानों की रक्षा करने के लिए, दूसरा कि ये मोहिनी रूप यह जो काम कांचन रूपी प्रलोभन है उसका खात्मा करने के लिए, उसका संहार करने के लिए। तो इसके साथ में ही अपना देखिए, इसके बारे में और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, किंतु बात यह है कि समय बड़ा लिमिटेड है और अभी कल से ही दुर्गा पूजा के लिए जो सब प्रिपरेशन है आप सबको उसमें लगना है। तो यहाँ पे हम अपने क्लास समाप्त करते हैं। क्लास की समाप्ति से पहले मैं लाली दी को रिक्वेस्ट करूँगा कि देवी की स्तुति करके अपने यह जो सीरीज ऑफ क्लास थी उसकी समाप्ति करें। लाली दी। देवगन कृत अपराजिता स्तुतिः। प्रकृतै भद्रावै न्यता प्रणता स्वतां रौद्रावै नमनित्यावै गौरै हात्वै नमो नमः ज्योत्स्नावै चन्द्रोपिण्डै शोभावै सततं नमः कल्याण्यै नमो नमः नैऋत्यै लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गा वै दुर्गपारा वै सारा वै सर्वकारिण्यै तत्त्वै तथैव कृष्णा वै धूम्रा वै सततं नमः अति नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठावै दिव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यतया विलीयते नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्व
रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रि भूतानां च हृदेषु या भूतेषु सततं तस्मै तत्तस्मै नमो नमः चिकीरूपेण या कृष्णम् एतद्व्याप्ता जगत् नमस्तस्मै 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 नमो नमः प्रणाम देवेन महाराज વાહ, ખૂબ ભાલો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ તત્સત. શ્રીરામકૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. ना दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली मुझे ये थर्ड कैटेगरी के रूप में ऐड करना चाहिए था कि रुद्र स्वरूप प्रकृति है, उसका एक थर्ड यूटिलिटी क्या है. फर्स्ट यूटिलिटी हमने देखा कि दुश्मनों का संहार करने के लिए माँ रुद्र स्वरूप धारण करती है. दूसरा एक यूटिलिटी देखा कि जब प्रलोभन से बचने के लिए हम खुद रुद्र स्वरूप धारण करते हैं. किंतु यह जो प्रकृति का रुद्र स्वरूप है, महामारी है, फिर ये आतंक है, युद्ध है, रेवोल्यूशन है, ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, तो उसका क्या यूटिलिटी है. तो ये वैराग्य उद्दीपक है. क्योंकि देखिए कि ठाकुर और स्वामी जी दोनों के जीवन में छोटी उम्र में पिताजी का देहांत हुआ. अभी एक छोटे बच्चे के सामने इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि नज़र के सामने बाल्यावस्था में ही पिताजी का देहांत हो. तो और घर में फिर जिस तरह से कष्ट मिलने लगा, किंतु इन दोनों ने यह जो कष्ट सामने आया, यह जो एक भयानक सोरो उनके सामने आया, उनको उन्होंने वैराग्य में परिणत किया. उन्होंने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया. कहाँ वो, वैसे तो खैर इन दोनों का जीवन कभी भी भोगवाद की ओर नहीं जाने वाला था, किंतु दिस एडेड स्टिम्युलस कि जो प्रोसेस होने ही वाली थी त्याग वैराग्य की ओर, उसको एक्सेलरेट कर दिया. सिमिलरली हमारे जीवन में भी देखिए, एक तो एक नेगेटिव एटीट्यूड है. वो शियाल की कहानी है ना, वो पंचतंत्र की, कि वो जंप लगाता है वो ग्रेप्स खाने के लिए, तो फिर ग्रेप्स हाथ में नहीं आती है तो कह के चला जाते हैं दिस आर द सावर ग्रेप्स, अर्थात कि जो हाथ में नहीं आता है तो उसके प्रति वैराग्य आ जाता है. सो दैट इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ वैराग्य. किंतु फिर यही वैराग्य एक पॉजिटिव भी हो सकता है कि जब हाथ में नहीं आता है सांसारिक सुख, तब असली वैराग्य का भीतर में से प्राकट्य होता है. नकली वैराग्य असली वैराग्य डिफरेंस हमको पता ही है. वो फेमस कहानी कि वो एक लड़का घर छोड़ के काशी चला गया, कहता है कि मैं साधु हो जाऊंगा, फिर वहां पे जाके जॉब मिल गया, तो फिर लेटर लिखता है आप चिंता मत कीजिए मैं मजे से हूँ, फिर उसी पैसा जो मिलता है वो सोने की अंगूठी भी बना देता है. सो वो हो गया नकली वैराग्य. किंतु कष्ट मिलता है तो असली वैराग्य भी तो उसी में से उत्पन्न होता है. सो दैट इज पॉजिटिव यूटिलिटी. किंतु मैंने प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. झूठ मूठ का वैराग्य फिर किसी काम का नहीं है. किंतु जो रियल वैराग्य प्रकट हुआ तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है. क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो मुक्ति की ओर जाना है. मुक्ति आज नहीं ना कल तो हमको प्राप्त करनी है, वरना इस जन्म में जो कष्ट मिले उससे अकल नहीं आई तो उसके नेक्स्ट जन्म में और ज़्यादा कष्ट मिलेंगे. उससे यदि अकल नहीं खुली तो नेक्स्ट जन्म में और ज़्यादा कष्ट मिलेंगे. सो better to be to make a smart choice. Why not to take the hint and start going towards this साधना. और कष्ट बढ़ते जाएंगे, एक्सेलरेशन प्रोसेस एक्सेलरेट होती जाएगी. ये गीता में मतलब महाभारत में दो वर्णन है ना इस तरह के. एक तो माँ यशोदा अपने बालक के मुंह में जब पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करती है
तो इसको करने के बाद में भी उनको ईश्वर के रूप में तो नहीं ही स्वीकार करती है। क्यों? क्योंकि मातृभाव इतना प्रबल है। और यहाँ पे भी जब अर्जुन जो है जब वो विश्वरूप दर्शन करते हैं तो साथ साथ में ही कहते हैं कि आप जो सौम्य भाव फिर से धारण कर लीजिए, मेरे सखा का जो भाव था उसको फिर से धारण कर लीजिए। यानी सख्य भाव, मातृभाव, उसका प्राबल्य इतना है कि हम ईश्वर का ऐश्वर्य दर्शन नहीं करना चाहते ऑब्वियसली। और ठाकुर ने तो स्वयं कहा है ना कि आप ऐश्वर्यमय ईश्वर को क्यों देखना चाहते हैं, आप उसको मातृ रूप में उसकी आराधना कीजिए ना। माँ खुद अपनी है, माँ अपने हाथों से हमको आहार करवाती है, हमारा जतन करती है। ये अपना अपनी भाव, मतलब ये परस्पर, ये कितना स्नेह भरा भाव है। तो ऐश्वर्य भाव से दूरी आ जाएगी। वैसे वेदांत में ईश्वर की कल्पना है और इसी तरह की है कि व्यष्टि अज्ञान से जीव जगत की उत्पत्ति होती है, समष्टि अज्ञान से ईश्वर की उत्पत्ति होती है। तो ऑलरेडी ईश्वर के भीतर में अज्ञान का अंश तो है ही है, माने उसमें सत्वगुण का प्राधान्य है, किंतु अज्ञान तो है ही है। यानी कि जिसको हम विद्या कहते हैं और भ्रम कहते हैं, दोनों उसके भीतर में है ही है। किंतु फिर इस बात को ना यहीं पे अटका दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट का फिर फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद का जो डेवलपमेंट है ना वो इसी से है कि किस तरह से इस माया के राज्य से हमको मुक्ति मिले। और वो मुक्ति का मार्ग भी उन्होंने सीधा सीधी ज्ञान का ही आश्रय लिया है कि किस तरह से माया हमको फंसाती है, भ्रम में फंसाती है, किस तरह से उससे मुक्त हुआ जाए। सो दैट इज द वेदांतिक पाथ। अभी ये शक्ति साधना या तो वैष्णव साधना में क्या किया है, भले चलो ईश्वर अज्ञानमय है, मतलब अज्ञान से भले ही उनकी उत्पत्ति हुई हो, उनकी अनुमति या उनके आशीर्वाद बिना हम ये मुक्ति का मार्ग हमारा क्लियर नहीं होगा। एक कल ही हमने देखा ना कि माँ राजा महाराज को पूछवाती है कि क्यों सभी पूजाओं में सबसे पहले माँ की आराधना होती है। तो राजा महाराज इमीडिएटली उत्तर देते हैं कि माँ के हाथ में, शक्ति के हाथ में मुक्ति की चाबी है। देखिए वो उनका था रुद्र भाव, वेदांती थे तो, किंतु रुद्र भाव के साथ में उनको फिर ये शरणागति का भाव सीखना था। और जो शरणागति का भाव होता है उनको ये रुद्र भाव सीखना पड़ेगा। ये दोनों भाव है पैरेलल चलेंगे, तभी आप माया से ठीक ठीक मुक्ति पा पाएंगे। यहाँ पे दो बात है, एक तो है कि एक तो हमारी खुद की साधना की परिपक्वता की बात है, क्योंकि मेरी साधना परिपक्व नहीं है, अभी मैं प्राइमरी स्टेजेस में ही हूँ, तो जो अनुभूति होगी वो तो प्राइमरी ही होगी। इसके बाद में मुझे अपनी कैपेसिटी, मेरा त्याग, वैराग्य, साधना की शक्ति बढ़ाते बढ़ाते अल्टीमेट एम को प्राप्त करना है। किंतु ठाकुर जैसे कहते हैं शुद्ध भक्ति शुद्ध ज्ञान एक, मैंने अपनी अल्टीमेट, यदि शुद्ध भक्ति के अल्टीमेट लेवल तक पहुंच गया तो वो शुद्ध ज्ञान के साथ में सिमिलर है। और इस बात का वर्णन शरद महाराज ही लीला प्रसंग में बड़ा ही पोएटिक रूप से करते हैं। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा वही शब्द मैं ले रहा हूं यहाँ पे, कि जब पहली बार ठाकुर की साधना के तो दो फेज थे, विवाह के पहले वाला, विवाह के बाद वाला। विवाह के पहले अपने मन की आकांक्षा और मन की ये था कि डिजायर, उसको लेकर के उन्होंने माँ को प्रार्थना की थी कि माँ तुम मुझे दर्शन दो, राम प्रसाद को दर्शन दिया, मुझे क्यों दर्शन नहीं दोगी, बोल करके रोते रोते ठाकुर ने माँ का दर्शन मांगा था। आखिर में वो परिस्थिति आ गई कि माँ के हाथ में से खड्ग छीन करके अपना गला काटने को गए थे। तो वो उसके बाद में जो दर्शन होता है ना, तो उस दर्शन का वर्णन शरद महाराज इस तरह से करते हैं कि एकाएक जैसे ही खड्ग लिया, अपने गले के पास में लाया, वैसे ही चारों ओर से ये ज्योति समुद्र है, उसकी ये तरंगे है ठाकुर के ऊपर में आके टूट पड़ी, और ठाकुर अपने को इस तरंगों में गंवा दिए और अपने को इस तरंगों के साथ में एकाकार कर दिया। तो फिर शरद महाराज लिखते हैं कि ठाकुर को माँ का दर्शन क्या इस ज्योति समुद्र के रूप में हुआ था। तो अभी वो तो निराकार वाला भाव आ गया, कहाँ वो अपने हृदय के आवेग से माँ को पुकार रहे हैं, तो माँ की साकार मूर्ति का दर्शन होना चाहिए, किंतु सर्वप्रथम दर्शन ही उनको निराकार वाला हुआ था। यानी कि शुद्ध भक्ति शुद्ध ज्ञान एक।